ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में हम बात करेंगे जो सियालकोट में लास्ट ईयर प्रियंथा कुमार, जो श्रीलंकन नेशनल था और मैनेजर था राजको फैक्ट्री के अंदर सियालकोट में, जो खेलों का सामान बनाने वाली फैक्ट्री थी, और उसको एक हजूम ने, एक मॉब ने उसको मार दिया और उसके बाद उसकी लाश को जला दिया। उसके बाद वो जो मुल्ज़मान थे, अब वो मुजरमान बन गए हैं, क्योंकि उनको बाकायदा कन्विक्शन भी हो गई है, उनको गिरफ़्तार किया गया। और उस गिरफ़्तारी के बाद फिर रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर दिसंबर से आप अप्रैल है, तकरीबन 4 माह के अंदर उनका ट्रायल हुआ। और ट्रायल होने के बाद जो है वो 6 जो मुलव्वस थे मुजरिमान, उनको सज़ाए मौत सुनाई गई है, और जो 9 मुल्ज़मान थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और इसी तरह भारी जुर्माने आयद किए गए हैं अदालत की जानब से। प्रियंथा कुमार का जो केस था वो एक ऐसा केस था जिसने हमें आलमी सतह के ऊपर बहुत एम्बैरस किया। डोमेस्टिक सतह के ऊपर हमारी ये जो ट्रेजेडी थी उसमें एक और इजाफा तो था, जिस तरह के हमारे यहाँ समाज में तंग नज़री, और इस तरह मजहबी इंतहा पसंदी का फ़रोग हमें मिलता है और लोग एक दूसरे की जान के दर पे होते हैं। लेकिन उस वाक़े से हमें पूरा जो आलमी सतह के ऊपर एक बहुत एम्बैरसमेंट हुई, बहुत हमें बड़ा ही पशेमानी हुई, और इस बात के ऊपर कि पाकिस्तानी जो कौम है वो क्या एक इंतहा पसंद कौम है, एक जो है वो मुल्ला की प्रैक्टिस करने वाली कौम है, एक दूसरे लफ्ज़ों में एक जाहल हैसियत रखती है। इस तरह के बहुत सारे अलकाबात अगर उस वक़्त की आप अखबारात उठा के देखें तो हमें मिलेंगे और हमें बुरा भला कहेंगे पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन इस अब जजमेंट के बाद जो है वो किसी कदर जो निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो है वो ट्रस्ट बहाल हुआ है, और यकीनन इससे वो मैसेज ज़रूर गया है उनको, उनकी फैमिली को, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसाफ अभी इतना जो है वो नापैद नहीं हुआ, तो इंसाफ करने के लिए अदारे मौजूद हैं। देखना यह है कि इस केस में बहुत सारी हमारे जो समाज की बुनत थी उसको हिला के रख दिया जब ये केस हुआ। और क्या ये जो केस हुआ उसके बाद इस तरह के वाक़यात जो है वो रुक जाएंगे कि नहीं रुकेंगे, ये बुनियादी सवाल है जो कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सच्ची बात पूछे तो हमें तो बीचों बीच इस हद तक जा सकता था हमारा समाज, और इस हद तक इंतहा पसंदी हो सकती थी हमारे समाज, हमें बहुत सारा एक्सपोज किया प्रियंथा कुमारा के वाक़या ने, जिसके बाद जो है वो ये बात सामने आई कि हमें अपने समाज को असर नौ जो है वो डी रेडिकलाइज करने की ज़रूरत है। हम अपने समाज के अंदर बर्दाश्त को लेके आने की ज़रूरत है। हमें अपने समाज के अंदर रवादारी को फ़रोग देने की ज़रूरत है। हमें अपने समाज के अंदर भाईचारे को फ़रोग देने की ज़रूरत है। हमें अपने समाज के अंदर मोहब्बत, रवादारी का जज्बा और एहतराम इंसानियत का जज्बा परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। और ये जो मॉब मेंटल जहनीत है, या आप इसको ये जो जिसको समझें और उसी को खुद ही पकड़ें और खुद ही सज़ा दे दें, तो दैट वाज द ब्रूटल एंड बारबैरिक एक्ट। ये नहीं होना चाहिए था, और लेकिन ये हुआ। और अब तक के जो बहुत सारे वाक़यात हैं इस नवीयत के आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने अपने ज़ाती झगड़े
جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے یا ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے اس کو بطور ٹول استعمال کیا اور وکٹمائز کیا. تو ہمیں اپنے ارد گرد یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. سین وائس جو ہے، بیلنس وائس جو ہے، وہ آواز جو ایک پروگریسو سماج کی آواز ہوتی ہے، اسلام کا وہ چہرہ جو کہ ماڈرن ٹائمز کے لیے ہے، جو کہ جدید دنیا کے لیے ہے، وہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں انتہا پسندی سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک سماج کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہم نے اگر اپنے اندر رواداری پیدا کرنی ہے، اور یقیناً قائد اعظم کی جو سپیچ ہے 1948 کی، جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ان کی سپیچ تھی، تو اس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے جب انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچ، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا میٹرز آف دا اسٹیٹ. کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کوئی مذہبی ریاست نہیں ہے. آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی عبادت گاہوں میں جائیں اور کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. یہ اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے. 75 سال بیت گئے قائد اعظم کو یہ کہے ہوئے، لیکن ابھی ہمارا معاشرہ اور سماج جو ہے کن گھٹا ڈوب اندھیروں میں جا چکا ہے اور اتنی انتہا پسندی میں جا چکا ہے کہ اب اس کو واپس لانے کے لیے ہمیں ایک سخت محنت کی ضرورت ہو. ہمیں اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے 400 اندھیرے کو روشنی میں بدلنا ہے اور بہتر ماحول پیدا کر کے خود کو ایک مثال بنا کے پیش کرنے کے ہم نے ایک حقیقی معنوں میں قائد اعظم کے جو تعلیمات تھی اور ان کا جو مشن تھا اس کے مطابق اس پاکستان کو بنانا ہے. ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ. والسلام.